I was fired. अब होगा ही नहीं मुझसे. Lally lipstick like shit. सब खत्म. Really a very tough. फिर आया मेरी जिंदगी में कोई. हेलो पीपल, मैं हूँ दी सौभाग्या दीक्षित. आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं एंड वेलकम बैक टू माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी मेरी जिंदगी के और मेरे करीब स्टोरीज. आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं ये है अब तक का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. और इसमें मिलेगा आपके सारे सवालों का जवाब 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 विद सौभाग्या स्पेशल तड़का. शरारा शरारा. So without much further ado, let's get started. तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी की, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सवाल आता है, आपने कैसे शुरू किया, आपने क्या किया, आपने क्या सोचा था. तो आपके सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे आपको इस वीडियो में. नहीं, सिर्फ अपने आप को दिखाऊंगी और अपने आप को ग्लोरीफाई करने का कोई इरादा नहीं है. मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ स्ट्रैटेजीज थ्रू आउट जो आप अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज कर सकते हैं. एंड आई बेट यू दैट इट will work, it does work, it worked for me, it will work for you. I hope कि इन स्टोरीज से आपको भी कुछ प्रेरणा मिले, आप भी कुछ सीख सके. बाकी suggestions are always welcomed in the comment box. Comment. तो देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं. खटाक. तो बात है लेट 90s की. मैं 16 साल की हूं वैसे, मगर बात है लेट 90s की, जब दीक्षित परिवार में एक सुंदर कोमल प्यारी सी लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सौभाग्या. घुंघरैले बाल मतवाली खैर, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई थी. वो कहते हैं ना, पूत के पाव पालने में. तो बचपन से ही आई हैव बिन दिस ड्रामा. मेरे इंस्टाग्राम का बायो भी कहता है ड्रामा डे इन डे आउट. बचपन में ही मुझे सजना संवरना, नाचने गाने का, एक्टिंग करने का, नकले उतारने का इतना शौक था कि आई नेवर न्यू कि एक दिन ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, और ऐसा प्रोफेशन which I absolutely love. खैर, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं. जब मैं बड़ी हुई तो लाइक अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की तरह मैंने भी सोचा ओके, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद हमें ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर हमें कॉलेज जाना है, फिर जॉब लगेगी. बट मेरे अंदर हमेशा से वो एक स्पार्क था, यार मुझे कुछ अलग करना है, मुझे फेमस होना है, मुझे चाहिए कि लोग मुझे जाने, मुझे चाहिए कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने. सौभाग्या दीक्षित जा रही है, सौभाग्या दीक्षित जा रही है, लाइक दैट. सो ये ऑब्सेशन था मेरे अंदर. और वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है. वो कायनात एक्चुअली आप खुद होते हैं. सो आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स इट विदाउट नोइंग एंड थिंकिंग कि मैं एक्चुअली ये एक दिन कर रही होंगी. बिलीव इन योर सेल्फ. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, आई यूज टू डू ड्रामाज, आई यूज टू डू अदर थिंग्स. मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता था इन सब को करिकुलर एक्टिविटीज में. क्लास से ज्यादा मैं इन सब जगहों पे मिलती थी. और जब मैंने उस टाइम सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, तब कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट इवन अ थिंग. ट्रस्ट मी, जितनी बड़ी चीज वो आज है उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी. पीपल वर क्रिएटिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, बट इंस्टाग्राम ऐसे वीडियोज No one was doing that. तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे कुछ तो ऐसा करना है. बाकी मैं जिंदगी में अपनी चीजें करती रहूंगी, कॉलेज जॉब सब करती रहूंगी, मगर ये मुझे साइड अपना छोड़ना नहीं कभी. कुछ नहीं तो यार मेरे लिए, खुद के लिए देखने के लिए, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो वीडियोस जाएंगे, क्या सैसी थी मैं, अपने बच्चों को दिखाऊंगी. सो दिस वॉज एक्चुअली द थॉट कि यार मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगी. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. अब जब मैंने शुरू करने की बात की तो मेरे पास जो आसपास लोग थे उन्होंने यही कहा कि यार बहुत पैसा लगता है, बहुत इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत ये चाहिए, बहुत वो चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. बट मुझे लगता है कि यार जब तक आप एक स्टेप नहीं चलोगे आपको कैसे पता कि आप क्या करोगे. तो मैंने वो स्टेप लेने का सोचा, और जब मैंने वो स्टेप लिया तो आपके पास दो रास्ते होते हैं कि ईदर इट विल वर्क आउट और इट वोंट. और अगर आप वो स्टेप नहीं लेते हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता होता है कि इट वोंट वर्क आउट. तो मैंने कहा I am the Saubhagya Dikshit. I'll make this work. So I still remember I had that छोटा वाला जो Samsung Galaxy का फोन आता था, व्हाइट कलर का. तो I used to shoot videos on that. और उसमें क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गाना गाती थी, एक्टिंग करती थी, तो मैं अपने मन से ही कुछ भी छोटे मोटे वीडियोस बना के बस डाल दिए.
उस वक्त कुछ सोचती भी नहीं थी मैं कि क्या डाल रही हूँ क्या नहीं, मगर बस डाल दिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि यार मेरे देखने के लिए रहे एटलीस्ट। बट उस टाइम भी जिन लोगों ने सपोर्ट किया, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप कुछ ऐसा शुरू करोगे ना, आपको सपोर्ट करने से ज्यादा आप में डाउट क्रिएट करने वाले हमेशा आपके आसपास होंगे। सो जस्ट डोंट लिसन टू देम। उस नॉइस को आपको ही शट करना है और उन लोगों पे भरोसा करो और खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा करो कि नो, आई विल मेक दिस वर्क, आई हैव डिसाइडेड दिस। उस टाइम भी मुझे बहुत लोगों ने कहा था यार माइक चाहिए, दिस चाहिए, एक कैमरामैन हायर करो, ये वो। कुछ नहीं चाहिए होता है। आज भी मेरे पास एक बेसिक फोन है, आईफोन, मतलब बेसिक नहीं कहेंगे, हम्बल हो रही हूँ ज्यादा, मतलब बेसिक नहीं है, बट हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज। एक छोटा सा माइक है, एक ट्राइपॉड है, इसके अलावा आई डू नॉट यूज एनीथिंग फैंसी, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आपका कॉन्टेंट बोलता है तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। कुछ हद तक यस, मगर मोस्टली एंड मेजरली आपका कंटेंट बोलता है। I bet you and guarantee you that it works 110% because it worked for me and it will work for you. If not, पैसे वापस। और भरोसा नहीं है तो भेज के देखो तो सही, रख लूंगी। So coming back, मैंने शुरू तो कर दिया कंटेंट क्रिएशन, मगर ना कोई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई पर्पस था, ना कोई मंजिल थी, बस शुरू कर दिया जस्ट फॉर द लव ऑफ इट। पसंद बहुत था। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज जो आपको जरूर इसमें सक्सेस दिलाएगी विल बी द लव फॉर इट, बिकॉज देयर विल बी डेज जहां पे कुछ वर्कआउट नहीं करेगा एंड देयर विल बी डेज जहां पे आपको बहुत प्यार मिलेगा, मगर उस काम के लिए आपका जो प्यार है दैट शुड रिमेन कंसिस्टेंट, इररिस्पेक्टिव की व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। उसके बाद लाइक एवरी कॉलेज पास आउट जॉब करना शुरू की। आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी, आई शुड नॉट नेम इट, बट वही जो एक बहुत ही सस्ते मध्य पैकेज पे जो हमारे देश में हर फ्रेशर को पकड़ा दिया जाता है, 3.2 LPA। एंड द जॉब वॉज वेरी कॉल सेंटर टाइप, मतलब एकदम कॉल सेंटर टाइप जॉब थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर आई वर्कड हार्ड एंड आई वॉज द हाइएस्ट अचीवर शुरुआत में। नाउ इमेजिन दिस वॉज द जॉब जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर स्टिल आई वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट अचीवर्स जब मैंने शुरू किया। एंड देन कोविड हैपेंड। ना कोविड वॉज द टाइम जहां पे सबसे ज्यादा क्रिएटर्स बूम कर रहे थे, मतलब मशरूम की तरह हर जगह बस क्रिएटर्स ही क्रिएटर्स निकल रहे थे। और उस वक्त भी मैंने सोचा कि चलो एक लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, बट जॉब के साथ उतने अच्छे से चीजें नहीं हो पा रही थी। बट स्टिल आई यूज टू वर्क एंड देन डू माई कॉन्टेंट थिंग, वर्क देन डू माई कॉन्टेंट थिंग। कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, मगर मेरा मोटिवेशन 100%। खैर 2-3 साल तक मैं कंटेंट बनाती रही, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं मगर बनाती रही कि रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, किसी डायरेक्शन में हो ना हो करते रहना है। सो आई केप्ट डूइंग इट विदाउट थिंकिंग व्हाट पीपल आर सेइंग, रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, और रिजल्ट्स एक्चुअली नहीं आ रहे थे, जीरो रिजल्ट्स, बट स्टिल आई केप्ट डूइंग इट। कोविड के 2-3 साल बाद कंपनीज वर लेइंग ऑफ एंड देन केम अ फाइन डे व्हेन आई वाज फायर्ड। अब जब मुझे फायर किया गया था तब तक थोड़े बहुत फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो गए थे, थोड़ी बहुत रील्स वायरल हो चुकी थी, मगर अभी दिल्ली बहुत दूर थी। मगर कुछ चीजें यूनिवर्स का प्लान होती है, गॉड का प्लान होती है। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसको अपना प्लान ए जिंदगी में कभी भी बनाऊंगी, बट दैट सिचुएशन मेड मी डू इट एंड आई एम थैंकफुल दैट इट हैपेंड। तब मैंने डिसाइड किया कि अब इसको अच्छे से टाइम देते हैं एंड लेट्स डू आवर बेस्ट। मैंने काम करना शुरू किया, कुछ आइडियाज सोचे, कुछ ऐसा करना था कि कुछ अलग हो जो अभी तक लोग ना कर रहे हो। मैंने अपनी वीडियो डाली एंड इट वेंट वायरल ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया यूपी एक्सेंट। बस वो एक पुश था एंड आई वाज लाइक नो लुकिंग बैक। उसके बाद मैंने धड़ाधड़ बहुत सारे वीडियोस बनाए, all went viral, मतलब not 1 million 2 million, was like 15 million 20 million, and I was like wow, this is what I wanted। तब क्लैरिटी आई कि यार this is what I always wanted to do। क्यों नहीं कर रही हूं मैं, क्यों मैं अपना फोकस यहाँ नहीं लगा रही हूँ उस काम में जो मुझे अच्छा लगता है। सो लेट्स डू दिस एंड लेट्स जस्ट गो ऑल इन। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मगर मोटिवेशन ये था कि अब तो करना है। मैंने कहा ना, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पार्क, वो प्यार अपने काम के टुवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी ही चीजें थी जो मुझे पुश कर रही थी अपनी ही डेस्टिनी के टुवर्ड्स, जो कहीं ना कहीं मेरे दिल में थी मगर मैंने खुद से भी नहीं वो बोली थी।
मैं चाहती थी दिल ही दिल में, मगर मैंने वो बोला नहीं था। आई वॉज स्कैर्ड टू से इट आउट लाउड, बिकॉज हमेशा प्लान ए और प्लान बी रख के चलना सिखाया जाता है हमें। रिस्क लेना, प्लान ए किसी ऐसी रिस्की चीज को रखना, वो कंडीशनिंग ही नहीं है हमारी। बट नाउ वॉज द टाइम। फिर धीरे धीरे लोग पहचानना शुरू हो गए, लोग सेल्फीज लेने आना शुरू हो गए। आई वॉज लाइक शायद मैं कुछ तो सही कर रही हूँ, अब तो और करूंगी। तो ये सब चीजें मोटिवेट करती रही। बट थ्रू आउट प्लान यही था कि यार जो भी करना है ओरिजिनल करना है, ऐसा कुछ करना है जो लोगों ने देखा नहीं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ दी स्ट्रैटेजीज कि अगर आप कुछ कर रहे हो, इंस्पायर होना गलत नहीं है, मगर कॉपी करना, सेम करना, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ऑलवेज ट्राई समथिंग ओरिजिनल। आपके दिमाग में वो आइडिया आपको लग सकता है वेग है, मगर यू नेवर नो वो आइडिया जब आप स्क्रीन पे उतारोगे वो कितने लोग उससे रिलेट कर जाएं, क्या लगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मुझे लगता है कभी कभी जो वीडियो एकदम नहीं चलेगा वो इतना ज्यादा चल जाता है। इन सब चीजों के अलावा वन वियर्ड इंग्रेडिएंट दैट रियली हेल्प मी वर फालतू लोग। यस, फालतू लोग जो आपकी जिंदगी में आते हैं फालतू कामों के लिए। आप सोचते हो व्हाई डिड दिस हैपन, आपको गुस्सा आता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। चैनलाइज दैट एनर्जी into your creativity, into your content, because श्री 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 जावेद अख्तर जी कहते हैं कि जब तक आप में दर्द नहीं है, जब तक आप में गुस्सा नहीं है, जब तक आप में कोई ऐसा इमोशन नहीं है, क्रिएटिविटी आपसे निकल ही नहीं सकती। एंड आई वेरी वेल अग्री विद दिस, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। सो दैट हैपेंस। तो ऐसे फालतू लोग जो आपकी लाइफ में आए, बी थैंकफुल टू देम, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद योर क्रिएटिविटी। अब एक मिथ जो काफी लोगों को सच लगता है अबाउट कंटेंट क्रिएशन, इनफैक्ट मेरे आसपास वालों को भी लगता था कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, 30 सेकंड की रील ही तो बनानी है। कंटेंट क्रिएशन इज अ 24/7 जॉब। आपका दिमाग दिन भर चलता रहेगा। आई स्टिल गो टू कैफेज, आई स्टिल गो टू प्लेसेस जहां पे मैं बैठ के सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व कर सकूं। ऑब्जर्वेशन तो वो उसका स्टेप 1 है। देन कम्स द स्क्रिप्टिंग पार्ट। उस कंटेंट को उतना रिलेटेबल बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उस 30 सेकंड की रील के पीछे आपके 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 दिन, 3 साल भी जा सकते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। कंटेंट क्रिएशन इज नो इजी जॉब। अब एक और चीज जो मैं हमेशा करती हूँ, एंड आई थिंक इट वर्क्स वेल फॉर एवरीवन, इज बीइंग ऑथेंटिक। मतलब बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर आप घर पे दाल चावल खाते हैं तो पब्लिक के सामने स्पैगेटी खाने का दिखावा मत करिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, कैमरा सब समझता है, पब्लिक सब समझती है। सो बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक, और वही लोगों को चाहिए और वही लोगों को अच्छा भी लगता है। और इन सब के बाद मेरी जिंदगी में कोई आया 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 आया, एंड दैट वाज सेल्फ लव। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट, जो कि आज भी मुझे भी आता है, बहुत सारे क्रिएटर्स को आता है। और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, खुद के आइडियाज से प्यार करो, एंड देन ओनली आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि वो जजमेंट का डर, लोग क्या सोचेंगे, वो आता ही आता है, एंड दैट्स वेरी ह्यूमन। नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, ये सब चीजें जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये सब मैंने करते करते सीखी हैं। और ताकि आपको उतना वक्त ना लगे जितना मुझे लगा, I'm sharing with you all. These are the main ingredients that can make your content go from here to here. बहुत सी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, बहुत सी चीजें जो मैं आज भी सीख रही हूं और सीखती रहूंगी। आज भले ही मुझे 5 लाख लोग फॉलो करते हैं ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्रैग नहीं कर रही हूं, बट यस आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि कभी ये नंबर 0 था और आज ये 500K है। सो येस, आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी, लेकिन सफर अभी लंबा है एंड आई एम श्योर कि मैं वहां तक पहुंचूंगी। आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, सीखने को मिला हो मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही स्टोरी के साथ अबाउट माई लाइफ जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करे। अंटिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम। सौभाग्य दीक्षित।